वेलकम टू पीके फिजिक्स क्लासेस। आई एम पंकज कुशवाहा। पिछले टाइम आप लोगों को जो बताया जा रहा था वैद्युत क्षेत्र, कूलम नियम, 12वीं भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 से सवाल क्रमशः शुरू होंगे। और पहला सवाल ये आपके सामने लिखा है। एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित करता है। किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻15 मीटर की दूरी पर है। अल्फा कण पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। दो परमाणु हैं इसमें, 92 यूरेनियम 238। अच्छे से समझा, इसमें कूलम नियम लगना है। दो प्रकार के आवेश होने चाहिए अपने पास। वो ये कह रहा है कि जब इससे अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अल्फा कण उत्सर्जित होने पे परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होगी, परमाणु भार में 4 इकाई की कमी। ये बचेगा 90 x 234। वैसे 90 थोरियम का नाभिक होता। और इससे वो अल्फा कण जो अल्फा कण है वो प्रश्न में स्पष्ट लिखा कि वो इतनी दूरी पर है। जब अल्फा कण इससे निकलता है तो विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर होता है, 9×10⁻15 मीटर। यहां पे इसका परमाणु क्रमांक 90 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 होगी। और इस पर जो आवेश आएगा वो Q बराबर me से आएगा 90e। और 2He4 में आप परमाणु क्रमांक 2 देख रहे हैं। जो इसका आवेश है वो इससे आएगा यानी से 2e। दो आवेश है अपने पास, Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कूलम नियम को ही फॉलो करेगा। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम नियम अनुसार F बराबर 9×10⁹ Q1 × Q2 बटे r²। 9×10⁹ Q1 का मान अपने पास है 90e और Q2 का मान अपने पास 2e। और इसका मान रखेंगे 9×10⁻15 अर्थात 9×10⁻15 गुणा 9×10⁻15। ये आप 9 से 9 काट दें, यहाँ पे 10⁻9, ये यहाँ पे 10, 1.6×10⁻19 और 1.6×10⁻19 गुणा 2। नीचे जो वैल्यू है आपकी वो 10⁻30। जब आप गुणा करेंगे तो पूरा 16 इतना आएगा 51.2 और ये 10⁻29 और 10⁻30 एक घात और ऊपर आएगी 512 न्यूटन आपका उत्तर होगा। बहुत उपयोगी सवाल है, बहुत मोस्ट। दूसरा न्यूमेरिकल है आपका, दो धन आवेश एक दूसरे से .1 मीटर की दूरी पर है। .1 मीटर की दूरी पर है तथा ये इनके बीच 18 न्यूटन का पृथ्वीकर्षण बल है। यदि इन आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम हो तो दोनों आवेशों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। सवाल को देखें आप अच्छे से एक बार।
धनावेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल है। यदि इन आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम हो तो दोनों आवेशों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। निम्न प्रकार से आप कर सकते, माना कि आवेश स्मॉल q1 तथा q2 हैं। कूलाम नियम से F बराबर 9 q1 इंटू q2 बटे r स्क्वायर। F का मान अपने पास 18 न्यूटन है। आवेशों को हमें ज्ञात करना है और r स्क्वायर बराबर r का मान 0.1 मीटर, ये लिखा प्रश्न में 0.1 गुणा 0.1 18, ये 2 बार काट सकते हैं आप, 9 दूनी 18, ऊपर 2 बिंदी 10 के घाते 11 q1 इंटू q2। q1 इंटू q2 का जो मान निकल आएगा आपका वो 2 गुणा 10 के घाते 11 निकलेगा। आप इससे समीकरण 1 लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया है दोनों आवेशों को योगफल 9 माइक्रोकूलम है, तो दूसरा इक्वेशन आपका ऐसे बनेगा q1 प्लस q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। q1 इंटू q2 बराबर 9 गुणा 10 के घाते 6 माइक्रोकूलम, समीकरण 2। अब यहां से आप समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान रखेंगे, एक आपका समीकरण आएगा, q1 q2 के मान आपके निकल आएंगे। या फिर आप दूसरे तरीके से एक फॉर्मूला है आपके पास q1 इंटू q2 q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 q1 इंटू q2। इसमें जैसे ही आप मान रखेंगे q1 इंटू q2 का मान ये 9 गुणा 10 के घाते 6, तो इसका स्क्वायर होगा 9 गुणा 10 के घाते 6 का होल स्क्वायर 4, q1 q2 का मान 2 गुणा 10 के घाते 11। जब आप इसे ऐसे थोड़ा हल करके आगे की ओर लिखेंगे जब, तो इतना आएगा q1 इंटू q2 का होल स्क्वायर 81 होंगे आपके 81 गुणा 10 के घाते 12, और ये यहाँ 8 गुणा 10 के घाते 11, ऐसे आएगा आपका ये। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉमन ले लो, इसे 80 कर लो 10 के घाते 12 करके, 81 गुणा 10 के घाते 12 माइनस 80 गुणा 10 के घाते 12, और आपका 10 के घाते 12 कॉमन आएगा जब, तो 1 गुणा 10 के घाते 12 बचेगा। q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर, q1 माइनस q2 का जब हम वर्ग लेंगे तो 10 के घाते 6, और इसे समीकरण 3, समीकरण 3 या थोड़ा और आगे लिख सकते हैं इसे हम, इसे समीकरण ए मान लेंगे, और इसका 10 के घाते 6 हटाएंगे तो माइक्रोकूलम में बन जाएगा ये 1 माइक्रोकूलम, समीकरण 2 बी। और समीकरण बी जब हल करेंगे ए और बी, समीकरण ए बी हल करने पर तो आपके मान निकल आएंगे q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम और q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम। ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये भी दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं।